अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आईटी प्रिपरेशन मैथ्स बेसिक। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को जो टेस्ट हुआ था सेकंड टेस्ट, उसके काफ़ी सारे मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर करवाए थे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ जो हैं वो बहुत कम यानी कि रह गए थे, तो वो हम इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊँगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या है। तो वो पहले मेरे पास क्लियर नहीं था लेकिन अब आ चुके क्लियर। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन डेप्रिकेट्स बाई 33% एवरी ईयर. At this rate, approximately how many years will it take for the price of $243 to reach $72? तो अगर आप लोग देखें इसमें क्या कह रहे हैं कि जो 33% है, इट मीन्स कि 33% जो रेट है फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का, वो हर साल डिक्रीज़ हो जाता है। डेप्रिकेट्स का क्या मतलब है कि कम हो जाना, ठीक है। तो 33% जो है वो एवरी ईयर वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो अब आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ बतानी है कि $243 समझें कि फ़िलहाल अभी प्राइस है फ़ोन की, और अब जो है वो $72 तक रीच करने में कितने साल लगेंगे। तो आपने ईयर्स को गैस करना है कि कितने ईयर्स में अब इतनी जो है वो उसकी जो वैल्यू यानी कि उसका जो रेट है फ़ोन का वो डिक्रीज़ करेगा कितने से, $243, ठीक है। $243 से कितना, $72 तक, ठीक है, इतना रीच करेगा। तो उसके दरमियान जो ईयर्स आएंगे, क्योंकि हर ईयर में अगर आप लोग देखें तो 33% डिक्रीज़ है, ठीक है। तो अब जितने इसके दरमियान ईयर आएंगे वो आपने बताने, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। देखें, अगर आप लोग 33% है तो सबसे पहले हम 33% को यहाँ से यानी कि क्योंकि इसके साथ परसेंट है तो इट मीन्स कि हम 33 को डिवाइड कर लेते हैं 100 से, ठीक है। 100 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं हम 243 से, ठीक है। तो जब आप लोग 33 को 243 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8019, ठीक है। अब नीचे हमारे पास 100 है तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, इट मीन्स के पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। हम 2 बार इसे मूव करवाते हैं बिकॉज नीचे 2 ज़ीरो हैं। कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं, इसलिए जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे करना है, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो इट मीन्स कि हम पॉइंट को 2 बार मूव करवाएंगे। सो 1 2 इट मीन्स कितना हो गया, पॉइंट जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आ गया। तो आपने लिखना है 80.19, ठीक है। वापस लिखनी क्या वैल्यू आ गई, 80.19, ठीक है। हमने 2 बार से मूव करवा दिया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है, ठीक है। कैसे बनी कि जब हमने 33 को डिवाइड किया 100 से और मल्टीप्लाई करवा दिया 243 जो कि इसकी ओरिजिनल मतलब फ़िलहाल प्राइस थी, रेट था उसका फ़ोन का, तो हमारे पास ये आ गया 80.19, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम लोग क्या करने कि हर एक साल उसकी 33% डिक्रीज़ होगी, यानी कि इतना परसेंट कम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब जो ये वैल्यू आई है इसको हम माइनस करवा देते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, तो क्या होगा, इससे कमी आ जाएगी, डिक्रीज़ का पता चलेगा। सो 243 माइनस 80.19, ठीक है। तो जब ये माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 162.31, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आप लोग जो है वो बस जब ये वैल्यू आ गई तो हमने ये अभी फ़िलहाल ये जो अभी कमी आई है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी फ़िलहाल 243, जब हमने इसे किया परसेंट से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 33% इसमें कमी की हमने एक साल के अंदर, तो हमारे पास जब माइनस करवा कर वैल्यू आई तो वो ये आ गई है। तो इट मीन्स कि ये अभी जो हमने कमी की है इसके रेट में वो एक साल का है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ये अभी 1 ईयर के लिए डिफरेंस है, ठीक है। मतलब 1 ईयर का अभी फ़िलहाल इतना रेट हो गया फ़ोन का। तो अब हम करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि हमने कब तक करना है, जब तक हमारे पास $72 नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब हमारे पास तो आ गया इतना, समझे, इतना डॉलर आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन इसे 33, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में फिर हमारे पास 33% डिक्रीज़ आएगा। तो हम अगेन लिखते हैं 33 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 162 ये आपने इस वैल्यू को लिखना है क्योंकि अब ये हमारे पास रेट है 31, ठीक है। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। आपने अगेन अगर करना हो तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय जो 100 है तो 2 ज़ीरो है तो आप पॉइंट को मूव करवा देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 53.5623, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब ये आंसर आ जाए, ठीक है, हमने क्या किया, अगेन उसका परसेंट निकाल लिया, लेकिन अब हम अगेन इसको इसके साथ माइनस करवाएंगे तो हमारे पास ये सेकंड ईयर यानी कि 2 साल में फिर उतनी कमी आ जाएगी। अब ये मतलब दूसरे साल के लिए रेट मालूम कर रहे हैं फ़ोन का। तो हम अगेन क्या करते हैं कि 53.5623 को माइनस करवाते हैं किसके साथ, इसके साथ 162.31, ठीक है। तो जब हम इन्हें माइनस करवाएंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, 108.787, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 162.31
इससे बड़ी वैल्यू है तो हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इससे बाद में लिख लेंगे तो हमारे पास आंसर में माइनस आएगा, तो माइनस में हम आंसर लाएंगे नहीं, क्यों, बिकॉज हम बड़ी वैल्यू को जो है वो पहले लिख लेते हैं। तो इसको आप पहले लिख लें और इसको बाद में, ठीक है, यानी कि कैसे, मतलब प्लस में ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले 162.31 माइनस किससे करना है 53.5623, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू है, मतलब कि ये हमारे पास बड़ी वैल्यू, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि अब दूसरे साल तक हमारे पास क्या रेट बन गया, हमारे पास इतना डिक्रीज़ हो गया रेट, लेकिन अभी भी नोटिस करें तो हमारे पास $72 नहीं आया। इट मीन्स कि 2 साल तक तो हमारे पास $72 में नहीं फॉल किया, वो इतने पे रीच नहीं की प्राइस। तो इट मीन्स कि अब हम एक और साल पे काम करते हैं, ठीक है, मतलब एक और साल हमने वापस से उसकी 33% वैल्यू कम करनी है, डिक्रीज़ करनी है, बिकॉज एवरी ईयर इट डेप्रिकेट्स बाई 33%। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर वन, जिसमें हम थर्ड ईयर पे काम करें, यानी तीसरे साल हम अगेन उसकी अब जो है वो कम करने जा रहे हैं वैल्यू। तो अब क्या हमारे पास वैल्यू है, अब फ़िलहाल क्या फ़ोन का रेट है वो ये है, तो 108.787, ठीक है, फ़िलहाल इसका ये रेट है। अगेन हम इसका 33% इसमें से करते हैं और जो है वो फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो 33% निकालते हैं हम इसका, 33 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 108.7 जो है वो 87, ठीक है। जब आप इसको करेंगे, ठीक है, अगेन आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड करवा देना 100 से और फिर मूव करवा देना पॉइंट को अकॉर्डिंग टू द ज़ीरोज़, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 35.89971, ठीक है, हमारे पास ये जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग नोटिस करें तो अगेन हम क्या करते हैं कि हम इसको इसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ क्या करते हैं, अब हम माइनस करते हैं। तो अब हम अगेन क्या करते हैं कि हम इसमें से इस वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करवा देते हैं। सो 108.787 माइनस 35.89971, ठीक है। जब हम इसे माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.88729, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो अब आप लोग नोटिस करें तो अगेन क्या हो गया, ये $72 मतलब पॉइंट्स में तो नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्या था कि $72 हमारे पास यहाँ तक रीच करनी थी वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, तो हमारे पास अगर आप लोग ये देखें तो $72 तक वो रीच कर चुकी। इट मीन्स कि थर्ड ईयर तक जब हमने तीसरे साल तक, यानी कि जब हमने इसकी वैल्यू को कम किया तो फिर हमारे पास कितना हो गया, $72 तक रीच कर गई। तो इट मीन्स कि एवरी ईयर 33% हमारे पास कमी आई है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल बहुत जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि भाई ये सवाल इतना बड़ा है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन एक तरीका तो यही था इसको सॉल्व करने का। आप इनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि अगर इस तरह को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस करें, ठीक है। वैसे तो आई नो कि कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस करें तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट भी आएगी, ठीक है। तो हमारे पास एवरी ईयर हमने क्या करना था कि 33% से हमने उसका 33% निकालना है और फिर उसको उसके ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर आएगा कि हाँ इतना डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है, उसमें कमी आएगी। तो आई होप सो कि ये आपको जवाब आ चुका, आपको ये समझ आ चुका है। तो हमारे पास 243 से कितने पे रीच कर गई, $72 तक 3 साल में रीच गई है। तो आपका नेक्स्ट, तो आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट वन, तो अगर आप लोग देखें तो सी ऑप्शन जिसमें 3 है तो वो आपके पास राइट ऑप्शन है, बिकॉज 3 ईयर्स तक हमारे पास जो है वो $72 तक पहुँचा है। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन विच इज़ 3। और मैं यहाँ पर जो है वो आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपने इनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड बाय जब 100 होता है ना तो उसमें आपको डिवाइड करने की 100 से ज़रूरत नहीं, आप उतने में पॉइंट को मूव करवा दें, ठीक है। क्योंकि आपको इतना तो पता है कि अभी फ़िलहाल मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई तो आई थिंक सबको करना आता ही है। आप इसे मल्टीप्लाई करवाएं और आप सिंपली इसको 100 से, मतलब 2 0 हैं तो आप उसको पॉइंट को मूव करवा दें, ठीक है। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपकी जो है वो टाइम मैनेजमेंट आपको फिर सही होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है वो कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ विच इज़ 1, 3, 6, 10, 15 के बाद क्या आएगा। अच्छा, ये जो सवाल है ना कि ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को करवाया था, ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो शायद लिखने में या टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो इसको हम वापस से सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आया या टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो अगेन ये भी बड़ा इजी सा है कि क्या है, सीरीज़ में आपके पास नंबर्स गिवन है, तो मतलब IQ का एक क्वेश्चन तो उसमें आई गया इस पेपर में। सो 1, 3, 6, ठीक है, 10, 15, ठीक है। इसके बाद आपने नंबर गैस करना है, 1, 3, 6, 10, 15 आपको एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है। इसके बाद वाला नंबर आपने गैस करना है। तो अगर आप लोग देखें तो साफ पता चले कि इसमें डिफरेंसेस से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखें 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2, मतलब 1 का डिफरेंस हुआ ना,
2 है, मतलब 1 2 3, तो 1 2 और 3 आएगा फिर, तो इट मीन्स के एक का डिफरेंस हुआ, ठीक है, इट मीन्स 1 डिफरेंस। फिर हमारे पास 6 है, 3 के बाद 6 है, तो 3 4 5 6, यानी कि 4 और 5 के बाद 6 आता है, तो अब 2 का आ गया। फिर 6 और 10 में देखें कितने का है, तो 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9, तो अब आपके पास 3 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 3 तक का आ गया, बिकॉज 6 के बाद क्या है 7 8 और 9, तो हर बार हमारे पास क्या हो रहा है, एक एक बार बढ़ रहा है। जैसे इसमें 1 का था, इन दोनों में 2 का है, 6 और 10 के अंदर 3 का है। अब 10 और 15 में कितना का होगा, तो आप लोग इन्हें 3 के बाद कितने का होगा, जाहिर सी बात है 4 का होगा, लेकिन काउंट करते हैं 10 11 12 13 14, तो इट मीन्स फिर इसके बाद 15 है, तो इट मीन्स कि अब नेक्स्ट में ऑफकोर्स 4 का डिफरेंस, तो ये सीरीज़ के साथ चलेगा। 1 पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर हमारे पास जो है वो 3 का है, फिर 4 का है, ठीक है। तो इट मीन्स कि नेक्स्ट मस्ट भी 5 का डिफरेंस, क्योंकि क्या और सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इतना आपको पता है कि अब 5 का ही होगा। तो अब 15 के बाद अब 5 बार काउंट करें, 15 है, तो फिर 16 17 18 19 20, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाला होगा 21, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 4 के प्रॉपर बाद 15 आ रहा है, तो इस मीन्स के 5 के प्रॉपर बाद 21 आएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, विच इज़ 21। क्यों, बिकॉज 5 के डिफरेंस के बाद अब क्या आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के जो डिफरेंसेस हैं ये सीरीज़ के साथ चल रहे हैं, पहले एक डिफरेंस, 2 फिर 3 फिर 4 फिर प्रॉपर 5, फिर आपके पास आंसर आया 21। कि आपको ये वाला आंसर भी जो है वो मतलब ये वाला सवाल से ही समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारे पास, दैट अ क्लब हैड 3 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स ड्यूरिंग अ मेंबरशिप ड्राइव, द सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ ज्वाइन द क्लब, हाउ मेनी मेंबर डज द क्लब हैव नाउ इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:4। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने हमें कितना बताया कि एक क्लब में जो है वो 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, और गर्ल्स कितनी है, 5 जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है, 3 बॉयज़ हैं और 5 हमारे पास गर्ल्स हैं, ठीक है, एक क्लब में। सो ड्यूरिंग अ मेंबरशिप ड्राइव इन द सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ ज्वाइन द क्लब, तो मतलब जब उन्होंने मेंबरशिप की तो इतने ही नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ ने ज्वाइन किया। अब आपने गेस करना है मेंबर्स, ठीक है, अब आपने गेस करने के हाउ मेनी मेंबर डज द क्लब हैव नाउ। अब आपने जो है वो नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपने खुद जो है वो गेस करने हैं, ठीक है, कि अब कितने हैं। अगर हमारे पास अगेन उन्होंने रेशो दे दिया, एक रेशो विच इज़ 3:4, अगेन जो 3:4 है वो किसका है, उन्होंने बता दी बॉयज़ टू गर्ल्स है, तो इट मीन्स के 3 अगेन बॉयज़ हैं, ठीक है, और 4 क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग अब क्या करते, अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो 3 है ना, इसके साथ मैं दोनों के साथ प्लस x लगा दूँगी। क्यों, बिकॉज अब हम x की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, तो वो जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो उस नंबर को जब हम डालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स आ जाएंगे। किस तरीके से करना है कि 3 हमारे पास मैंने लिख दिया, ठीक है, 3 + x, ठीक है, ये हो गया 3 + x, और दूसरी तरफ हमारे पास हो गया 5 + x, ठीक है, ये फर्स्ट वाले पे अभी काम करें, ठीक है, 3 + x हो गया और 5 + x हो गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 3 हमारे पास बॉयज़ थे, 5 हमारे पास गर्ल्स हैं। अब हम क्या करते हैं इस पर, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, फिर 3 + x अगेन लिख लेते हैं, और फिर हमारे पास अगर देखें तो इन्होंने 3 रेशो क्या दे दिया, 4, तो 3:4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसे जो 3:4 है हम 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेशो को हम इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं, लेकिन हमारे पास 3:4, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 5 + x, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 नीचे आ रहा है इसको क्या करते हैं, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 4 जो है वो हम इसके साथ क्या करवाने हैं, मल्टीप्लाई, इस 4 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम अगेन इसको लिख लेते हैं कि 4 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और ये वाला 3 जो है इसके साथ क्या आ गया, 5 + x, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो नंबर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो 4 3 से हमारे पास क्या होता है 12, ठीक है, प्लस ये हो गया 4x, ठीक है, दूसरी तरफ है 3 5 15, और प्लस हो गया हमारे पास, सही है, ये इक्वल है बीच में, तो हमारे पास इक्वल का साइन है बीच में, ठीक है, 3 5 हमारे पास हो गया 15, प्लस हमारे पास हो गया ये 3x, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल का साइन था तभी यहाँ पे 4 उधर मूव कर गया, ठीक है। अच्छा, तो हो गया 3 5 15 प्लस 3x हो गया। अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यूज़ को एक जगह कर देते हैं और सिंपल वैल्यूज़ को हम एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। सो 12 है, यहाँ पे 15 प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस में आ जाएगा, यहाँ 3x है, 4x यहाँ पे प्लस में, उधर मूव होकर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जब 12 में से 15 माइनस होंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 में से जो 15 माइनस होंगे तो वो जाएगा हमारे पास, में से 15 माइनस होंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3, ठीक है, वो भी होगा -3 इक्वल्स टू, जब 3 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो ये -x होगा, ठीक है, 1 की जगह हम x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि 15 के साथ माइनस है तो जो बड़े के साथ है वही इधर आएगा, तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, दोनों के पास माइनस से कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, ठीक है। अब इस x की वैल्यू से ही हम क्या करेंगे कि मेंबर्स, नंबर ऑफ़ मेंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो x की वैल्यू है अगेन हम इनमें डालते हैं,
यहाँ पे जो x की वैल्यू थी ना, हमने क्या कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था 3 + x और दूसरी तरफ हमने किया था 5 + x, यही हमने कंसीडर किया था। अब इसकी x की वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अलग अलग भी पता चलेगा और फिर टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी पता चल जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 आई है, सो 3 + 3, ठीक है। दूसरी तरफ 5 + 3, सो 3 + 3 हमारे पास हो गया 6 और 5 + 3 हमारे पास हो गया 8, ठीक है। इट मीन्स कि अब क्या हुआ कि 6 नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई और 8 नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए। तो जब हम 6 + 8 टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितना आ गए 14। तो इसमें हमने सिंपल क्या किया कि जब हमने +x दोनों तरफ करवा दिया, क्यों, बिकॉज हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और हमने एक इक्वेशन टाइप बना दी कि 3 + x = जो है वो 5 + x, और जो रेशियो था उसका हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज़ 3:4। और फिर हमने इसको इधर लिखा तो हमने 4 को उधर मूव करवा दिया, ठीक है। 4 को हमने उधर मूव करवा दिया, 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमारे पास जो सिंपल नंबर्स हैं उसको एक जगह आप करें और जो वेरिएबल्स वाले हैं उसको एक जगह करें। फिर हमारे पास यहीं से जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास 3 आई है। अगेन हम इसमें इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, x की वैल्यूज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें वापस x में डालेंगे, क्यों, बिकॉज हमने अल्टीमेटली नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़ और फिर टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम 3 + x और 5 + x लगाएंगे, x की वैल्यू जब डालेंगे हमारे पास जो x की वैल्यू 3 आई है, तो ये हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 + 3 6 हो गया, 5 + 3 हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स थे और ये नंबर बॉयज़ हो गए, ठीक है। सॉरी, ये नंबर बॉयज़ हैं और ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, ठीक है, बिकॉज 3 हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ थी और ये हमारे पास दोनों गर्ल्स की थी। तो अब यानी कि जो भी है हमने 3 की x की वैल्यू डाली जो कि 3 थी, तो अल्टीमेटली 6 और 8 हुआ। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, बिकॉज गर्ल्स और बॉयज़ का हमने अलग नहीं निकालना, बिकॉज इट वॉज के कितने मेंबर्स थे, तो आप दोनों का टोटल करें तो हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऑप्शन देखें, सो विच ऑप्शन इज़ अ करेक्ट वन, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज़ अ करेक्ट वन, विच इज़ 14, ठीक है। अच्छा, इससे जो एक मिलता जुलता मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्व करवाया था, अच्छा उसमें बड़ा ही आसान था, वो इसलिए क्योंकि उसके साथ परसेंटेज हमने मालूम करनी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि कितने % ऑफ सीनियर्स हैं, वो वाला अगर आपको सवाल याद है, तो उसमें बड़ा ही आसान था कि आपने परसेंटेज का फॉर्मूला डालना था। इसमें थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा घुमा फिराया कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पर क्योंकि अगर आपके पास इस तरह से रेशो में गिवन हो और आपने परसेंटेज मालूम करनी हो, तो आप सिंपली जाकर परसेंटेज का फॉर्मूला लिखें और उसे देखें, ठीक है। आप वो देख लेना सवाल, अगर आपको जो वो नहीं समझ तो आप उस सवाल को देखें, वो वाला बहुत ही सिंपल है जिसमें हमने परसेंटेज मालूम करनी है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि अहमद बॉट अ ₹60 क्लोथ ऑन सेल एट 5% ऑफ इंक्लूडिंग 5% सेल टैक्स, हाउ मच डिड ही पे। अच्छा, ये वाला सवाल है वो अपनी आपको जो वो लास्ट वीडियो में भी करवाया था, लेकिन ठीक है मुझे थोड़ा सा इसको समझने में जो वो गलती हुई थी, तो हम इसे वापस से समझते हैं, ठीक है, कि क्या है। तो क्या है हमारे पास सवाल कि अहमद ने जो है वो बहुत किया ₹60 का क्लोथ, ठीक है। यानी कि एक ₹60 का क्लोथ जो है वो एक अहमद ने जो वो यानी कि अहमद ने ₹60 का जो एक क्लोथ है वो बाई किया है, ठीक है। अच्छा, अब उस पर जो डिस्काउंट उसे मिला है वो 5% मिला है, ठीक है। और फिर उसने 5% टैक्स भी दिया है उसी का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज़ को आप समझते हैं कि जो इन्होंने बोला कि ₹60 का उसने क्लोथ लिया और 5% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इट मीन्स कि 5% डिस्काउंट ₹60 के साथ मिला है, यानी कि इतने डिस्काउंट के बाद उसने ₹60 उसे देने। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें ओरिजिनल प्राइस अभी फ़िलहाल क्लोथ की नहीं पता, ये जो ₹60 प्राइस है ये डिस्काउंट के साथ दिए इतनी, ठीक है। कि वो क्या बोल रहा है कि भाई वो जो सेल्स मैंने वो कह रहे हैं कि ₹60 का मैं आपको क्लोथ देता हूँ, वो भी 5% के डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो इट मीन डिस्काउंट के साथ इतना रुपीज़ है, हमें ओरिजिनल प्राइस अभी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं पहले ओरिजिनल प्राइस मालूम करते हैं इसके लिए। लेकिन ओरिजिनल प्राइस के लिए हमें क्या करते हैं कि हम 60 को 5% से जब 5% निकालेंगे तो इट मीन्स कि हमें ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएगी। तो 60 को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से, और 5 क्योंकि परसेंट है इसके साथ तो इसे 100 से डिवाइड करवाते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है अगर देखा जाए तो वो 3% है, यानी कि अभी हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 3% आया। जब हमने 60 को 5% किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 3 आया। तो जब हम 60 + 3 करेंगे, ठीक है, ₹3 मतलब ऊपर है, ठीक है। तो जब हम इसी 60 को 3 से प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब कपड़े की उस क्लोथ की जो ओरिजिनल प्राइस थी यहाँ से हमें पता चल गई कि वो 63 है, और वो जो है ₹60 यानी कि 65% के डिस्काउंट के साथ दे रहा है। तो इट मीन्स कि ओरिजिनल प्राइस 63 है। तो इट मीन्स कि आपको कितने रुपीज़ का कमी हुई, आपको सिर्फ 3% की कमी है। तो 5% तो उसने ऐसे ही बोला है कि आपको असली कीमत नहीं बताई। तो अगर आप लोग करें इसको तो आपको इट मीन्स कि 3% की आपको सिर्फ उसका वो हुआ है। लेकिन क्यों, अब आपने क्या करना है कि अब आपने उसका टैक्स भी अदा करना है, ठीक है, टैक्स देना है। तो अब टैक्स हम इसी 63 से करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस हमें पता चल चुकी है 63
इसको जब हम क्या करेंगे, इसका जो है अगेन हम लोग इसका भी परसेंट निकालेंगे, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगेन इसका हम परसेंट निकालेंगे 5%, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आंसर जाएगा 315, ठीक है। 63 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 2 बार मूव करवा दें, नीचे जीरो है ना तो पॉइंट को मूव करवाएं तो आंसर आ जाएगा 315। इट मीन्स कि अब हमारे पास 315 बन गई, ठीक है। अब हम अगर ऐसा करें, सॉरी ये 315 नहीं है, आपके पास जो पॉइंट लगेगा ना तो ये 3.15 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो भी हैं, तो ये 63 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 315, देन देयर आर 2 जीरो, सो हम पॉइंट लास्ट में तो इसे मूव करवाएंगे तो 3.15 हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई 3.15, क्या जब हमने अगेन 63 जो क्लोथ की ओरिजिनल प्राइस है उसका जब हमने परसेंट निकाला तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, यानी कि जब हमने उसका 5% निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम अगर ऐसा करें कि अब आपने क्योंकि टैक्स दे दिया है तो टैक्स ये, तो इट मीन्स कि अब आपको इस प्राइस में से इस प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो इसके ओरिजिनल प्राइस है इसमें से इसको आप जब माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने का टैक्स दिया। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है कपड़े की, 63 माइनस 3.15, ठीक है, तो ये है आपके पास, ठीक है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 59.85, ठीक है, माइनस करें 59.85 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपने जो है अब आपको ये कपड़ा कितने का पड़ा, इतने का 59.85 का ये कपड़ा पड़ा है। क्यों, अगेन समझा देती हूँ कि आपके पास 60 रुपीज़ का कपड़ा था, ठीक है, लेकिन उसने आपको डिस्काउंट के साथ इतना दिया, ठीक है, 60 डिस्काउंट के साथ दिया है 5% के। सबसे पहले तो हम उसकी ओरिजिनल प्राइस मालूम करने के लिए उसका 5% निकालेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि जो ओरिजिनल आया, जो उसकी कीमत आई वो 3 है, ठीक है। अब हम जब 60 को 3 से प्लस करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू बन जाएगी, एक ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी कपड़े की। इट मीन्स कि 3% उस पर ज़्यादा था, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 3% की कमी हुई है, लेकिन अभी आप उस पर टैक्स भी देंगे, ठीक है। तो 3% की जो है वो जो कमी हुई, आपने उसको जब 60 से प्लस 3 करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस निकल आएगी कपड़े की। अच्छा, जब आपके पास ओरिजिनल प्राइस निकली है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आपने 5% टैक्स भी दिया है तो आप इस 63 का 5% निकालें, ठीक है, क्या आएगा 3.15। जब आप 3.15 को माइनस करवा देंगे 63 से, क्योंकि अब आपने टैक्स दिया है तो आप ओरिजिनल प्राइस से उसको माइनस करेंगे, तो जब आप ओरिजिनल प्राइस से माइनस करेंगे आ जाएगा आंसर 59.85। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो इसका राइट ऑप्शन है, कौन सा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, विच इज़ 59.85। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा कि आदिल्स एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑन 4 टेस्ट इज़ 80, व्हाट डज ही नीड ऑन हिज 5th टेस्ट टू रेज हिज एवरेज टू 84। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें अर्थमेटिक मीन है, मीन्स कि इसमें एवरेज का है, ठीक है। एवरेज आप लोगों को पता है कि एवरेज का क्या फार्मूला होता है, कि जो है वो एवरेज का सबसे पहले तो फार्मूला देखने क्या है, ठीक है, सम डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका टोटल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन है तो उसका पहले आप सम निकालें और फिर से काउंट करें कि वो कितनी वैल्यूज़ हैं तो वो टोटल में आ जाएंगी, ठीक है। ये एवरेज का हमारे पास ये होता है कि नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टोटल या इस तरीके से, ठीक है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा, अब जो हमारे पास आदिल की जो एवरेज है, यानी कि टोटल में आपने क्या करना है, जैसे इसकी मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है 50 प्लस 60 गिवन है और प्लस 70 गिवन है, ठीक है। ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ है, आप सबसे पहले इनका सम निकालेंगे, ठीक है। 50 प्लस 60 प्लस 70 इनका सम, और नीचे डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ कितनी 1 to 3, तो मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। लेकिन इसमें क्या बता दिया कि उन्होंने एवरेज आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आदिल की एवरेज, यानी कि 4 टेस्ट हैं आदिल के, ठीक है, उसमें उसका 80% एवरेज है, ठीक है। तो 4 टेस्ट का कितने परसेंट एवरेज है, 80। तो सबसे पहले हमारे पास इट मीन्स कि हमें 80% तो एवरेज पता है, ठीक है, इक्वल्स टू 4 टेस्ट हुए हैं तो हमें नंबर ऑफ़ टेस्ट भी पता है। हमें क्या नहीं पता, हमें सम नहीं पता कि कितने टेस्ट का सम मिलाकर हमारे पास ये एवरेज 80 निकला है, ठीक है। तो हम पहले वो फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ फाइंड करनी है उससे एक्स ले लेते हैं। तो जब हम 80 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ये 80 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 320 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा x। इट मीन्स कि अब आपको इतना पता चल गया कि हमारे पास 320, यानी कि 320 जो है वो सम था डिवाइडेड बाय टोटल 4 है, तो आपके पास फिर 80 एवरेज आया, ठीक है। अगर आप अब 320 को डिवाइड करें 4 से तो अगेन 80 आ जाएगा, तो एवरेज तो उन्होंने बता दिया था, तो ये तरीका था एक मालूम करने का। अच्छा, अब तो हमारे पास ये 4 टेस्ट का एवरेज है। अब जो नेक्स्ट है उसमें उन्होंने बताया कि उसका 5th टेस्ट है उसमें जो उसकी एवरेज है वो 84 तक बढ़ गई है, यानी कि 80 से कितनी होगी, 84 है। तो अब आपने बताना है कि कितनी उसको मज़ीद चाहिए, कितनी, यानी कि उसको मज़ीद जो है वो वैल्यूज़ चाहिए सम में कि उसका जो एवरेज है अब वो 84 हो जाए, ठीक है। यानी कि व्हाट डज़ ही नीड ऑन हिज 5th टेस्ट टू रेज हिज एवरेज टू 84। तो अब अगर उसने 80 से 84 अपना एवरेज बढ़ाना है तो अब उसको कितने और जो है वो कितने परसेंट और मार्क्स चाहिए, ठीक है। और टेस्ट कितने हो गए, अब 5 टेस्ट हो गए, ठीक है। तो 5वें में अब कितने उसको परसेंट और चाहिए। तो अब इसका क्या तरीका है कि जो 320 था, यानी कि 320 अब 4 का निकल कर आए तो हम यहाँ पे 320 लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको फिर प्लस करवा दें x से तो हम अगेन x की वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि वो एक
ऐसा कौन सा पेपर है, अब हमें वो पेपर नहीं पता, ठीक है, कि उस एक टेस्ट में जो है वो उसके कितने मार्क्स हैं। तो अगर वो उसे हम एक्स ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक्स एज्यूम किया था, तो जब हम उसे एक्स लेंगे तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। 84 क्या हो गया, अब 80 से इतनी एवरेज बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब हम उसे हमने एक्स ले लिया, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो 84 को जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से, तो हमारे पास आएगा, अब यहाँ पर जो प्लस एक्स है वो हमने क्यों लगाया था, अगेन व्हाट डज़ ही नीड ऑन इस 5th टेस्ट, यानी कि अब उसको 5th टेस्ट में कितने मार्क्स चाहिए वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको एक्स एज्यूम किया, ठीक है। तो हम उसे एक्स एज्यूम कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ से ये भी पता लगा लेंगे। जैसे हमने 320 भी कैसे एज्यूम किया था कि हमने यहाँ पे एक्स कंसीडर किया, जब हमने 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि कितने सम था, तो हमारे पास 80 एवरेज आया। तो अगेन हम प्लस एक्स का लगा लेंगे, तो एवरेज अगेन हमें पता है क्योंकि अब हमें अगेन बता दी कि 80 से 84 तक वो रेज़ हो चुका है। तो एक्स वैल्यू की फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 84 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से। तो जब हम 84 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो वो आ जाएगा 420, ठीक है, 420 आ जाएगा। तो 420 इक्वल्स टू हो गया 320 प्लस हो गया एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम इधर से इसे माइनस करवा देते हैं, 420 माइनस यहाँ पे प्लस में इक्वल के बाद माइनस में आ जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू जो है वो प्लस एक्स है, ठीक है। अब हम 420 में से जब 320 को माइनस करवाएंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स मीन। एक्स की जो वैल्यू है 100, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो 5th टेस्ट में उसने जो अपना अगेन मतलब अब जो उसके एक टेस्ट में मार्क्स आए थे वो 100 थे। तो जब उसका सम होगा, अब आप 320 प्लस 100 करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब अगर 320 को प्लस करें 100 में, तो अगेन हमारे पास क्या आएगा 420 आ जाएगा, वही जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पे आया, ठीक है। डिवाइड करवा दिया 5 से, तो जब आप अगेन यानी कि वापस से देख लें, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि अगर ये जो हमारे पास प्लस एक्स का पता चल गया कि अब एक्स की वैल्यू 100 थी, ठीक है। अगर आप इसकी जगह 100 डाल दें कि ऑफकोर्स उसके 5th टेस्ट में 100 मार्क्स आए, ठीक है। सो 320 में अगर आप 100 प्लस करें तो अगेन वो 420, जैसे मल्टीप्लाई करने पर 420 आया था तो वो 420 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हमारे पास क्या है 5 से, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या एवरेज आ जाएगा 84। इट मीन्स कि वो 100 था जिसके जो है वो एवरेज 80 से क्या हो गया, 80 से वो एवरेज 84 पे हो गया, तो वो 100 के ऐड होने से हुआ है, ठीक है। तो हमने उसे एक्स कंसीडर करके फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसको सम को इस तरीके से जो है वो सॉल्व किया गया है, ठीक है, कि एवरेज की जो है वो हमें एवरेज पता था, टोटल पता यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पता था, एवरेज पता था, लेकिन हमें इसकी जगह आएगा नंबर ऑफ़ वैल्यू, टोटल नहीं होता, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पता था, एवरेज पता था, क्या नहीं पता था हमें सम, ठीक है। तो सम हमने इस तरीके से एक्स कंसीडर करके मालूम कर लिया। तो क्या इसका राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 100, बिकॉज नेक्स्ट में 5th टेस्ट में उसने 100 जो है वो लिए हैं, तो हमारे पास एवरेज 80 से 84 डेज हो गया, तो वो हमारे पास राइट आंसर है। क्या राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी विच इज़ 100। होप्स हो गया आप लोगों को मेरी सारी ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। जो रह गए थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए, तो आई होप्स हो कि सारी ही जो है वो आपको समझ आ गई। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, तो आपको जो है वो आसानी लगेगी और आप टाइम मैनेज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।